साथियों, अब हम बात करते हैं बैसाखी की कि बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है ये बैसाखी त्योहार। यहाँ से भी क्या हो सकता है, आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि शायद ये आपका क्लास 6 में बैसाखी त्योहार के बारे में बताया गया है ईवीएस में। ठीक है साथियों, तो बैसाखी त्योहार में क्या होता है, यह त्योहार पंजाब राज्य में रबी की फसल, किसकी फसल, रबी की फसल की कटाई पर क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है साथियों, यानी पंजाब राज्य में जब रबी की फसल कटती है तब इस त्योहार को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बैसाखी का त्योहार कौन सी फसल कटने पे मनाया जाता है, तो किस फसल के कटने पर, रबी की फसल पर मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है, आपका पंजाब राज्य में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या होता है, इस दिन पंजाब का परंपरागत नृत्य, यानी पंजाब का एक परंपरागत नृत्य है आपका क्या, भांगड़ा व गिद्धा क्या होता है, किया जाता है। ठीक है साथियों, यानी बैसाखी के त्योहार में पंजाब का जो परंपरागत नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा यहाँ पे क्या होता है, किया जाता है। ठीक है साथियों, और इसमें होता क्या है, शाम को आग के पास लोग इकट्ठे होते हैं और नई फसल की क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं। ठीक है साथियों, शाम को लोग आग जलाते हैं और वहां पे इकट्ठे होते हैं और वहीं पे क्या होता है, भांगड़ा और गिद्धा डांस होता है। नई फसल कट कर क्या होती है, घर आती है, उसी के उपलक्ष्य में क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था आपका क्या, बैसाखी त्योहार। ठीक है साथियों, उसके बाद हम बात करते हैं कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है, तो कुचिपुड़ी क्या होता है, यह आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव में क्या होता है, मनाया जाता है। ठीक है साथियों, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव में क्या होता है, मनाया जाता है। ठीक है, और यह नृत्य कौन करता है, वहां के जो ब्राह्मण लोग होते हैं इस नृत्य का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं और इस नृत्य को करते हैं, क्योंकि वहां का क्या है, पारंपरिक नृत्य है। ठीक है साथियों, यानी ब्राह्मण वर्ग के लोग इसे करते हैं। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कुचिपुड़ी जो होता है नृत्य कहाँ का है, यानी त्योहार कहाँ का है, तो आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, गरबा की। तो गरबा कहाँ है, यह त्योहार गुजरात राज्य में नवरात्रि के समय मनाया जाता है। यानी गरबा त्योहार जो होता है गुजरात में नवरात्रि के समय मनाया जाता है और इसी में लोग क्या करते हैं, डांडिया नृत्य करते हैं। ठीक है साथियों, इसी में लोग क्या करते हैं, डांडिया नृत्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डांडिया नृत्य करते हैं और यही डांडिया आपका क्या है, गुजरात में प्रसिद्ध है। तो डांडिया नृत्य कहाँ पे होता है, तो डांडिया नृत्य गुजरात में होता है। गरबा कहाँ का त्योहार है, तो गरबा कहाँ का है, आपका गुजरात का है। कुचिपुड़ी त्योहार कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है साथियों, बैसाखी त्योहार कहाँ का है, पंजाब का है। बैसाखी त्योहार क्यों मनाते हैं, रबी की फसल की कटाई की खुशी पर मनाते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, ठीक है, भांगड़ा और गिद्धा किस दिन लोग करते हैं, बैसाखी के त्योहार में करते हैं। ठीक है साथियों, बैसाखी के त्योहार में इसको क्या करते हैं, करते हैं। अब हम बात करते हैं ओणम नृत्य की। किसकी बात करते हैं साथियों, ओणम नृत्य की बात करते हैं। तो यह केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। क्या है, यह केरल राज्य का क्या है, प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन आपका बनेगा कि ओणम किस राज्य का त्योहार है, तो किस राज्य का है, केरल राज्य का है, जो क्या होता है, 10 दिन तक चलता है। जो कितने दिन तक चलता है, 10 दिन तक चलता है। ठीक है साथियों, उसके बाद ओणम में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर रंगोलियां बनाई जाती हैं। उन रंगोलियों को हम क्या कहते हैं, पूक्कलम कहते हैं। उन रंगोलियों को हम क्या कहते हैं साथियों, पूक्कलम कहते हैं। ठीक है, सुंदर रंगोलियों को हम क्या कहते हैं, पूक्कलम कहते हैं। ठीक है साथियों, फिर क्या होता है, अगला पॉइंट कहता है कि युवतियां उन रंगोलियों के चारों ओर नृत्य करती हैं। उस नृत्य को हम क्या कहते हैं, उस नृत्य को कहते हैं थिरुवाथिरा कली। क्या कहते हैं, तिरुवाथिरा कली। तो क्वेश्चन बन सकता है कि तिरुवाथिरा कली नृत्य यानी युवतियां किस त्योहार में करती हैं, तो किस त्योहार में करती हैं, ओणम में करती हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद
क्या होता है, इस त्योहार में वल्लम कली, कौन सी, वल्लम कली नामक एक नौका दौड़ का आयोजन होता है। कौन सा, वल्लम कली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नौका दौड़ होती है उस नौका दौड़ का नाम क्या है, तो उस नौका दौड़ का नाम क्या है, वल्लम कली। ठीक है साथियों, तो इस त्योहार में वल्लम कली नामक एक नौका दौड़ का आयोजन होता है, जिसे हम अरनमुला बोट रेस भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अरनमुला बोट रेस भी कहते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या है, ओणम के अंतिम दिन को थिरुओणम कहते हैं। ओणम के अंतिम दिन को यानी 10वें दिन को हम क्या कहते हैं, थिरुओणम कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ओणम के अंतिम दिन को क्या कहते हैं, तो ओणम के अंतिम दिन को हम क्या कहते हैं, थिरुओणम कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं, थिरुओणम कहते हैं। अब हम बाकी के जो और लोक नृत्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एक है आपका ताप्ती कली लोक नृत्य, किस राज्य का है, केरल राज्य का है। ठीक है साथियों, कौन सा नृत्य, ताप्ती कली लोक नृत्य किस राज्य का है, केरल राज्य का है। ठीक है साथियों, उसके बाद करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। करगम कहाँ का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। उसके बाद साथियों मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कथकली केरल राज्य के लोक नृत्य हैं। मोहिनीअट्टम और कथकली किस राज्य के हैं, केरल राज्य के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन बनेगा आपका कि मोहिनीअट्टम कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, ये तो आपके कहाँ के हैं, केरल राज्य के लोक नृत्य हैं। या करगम पूछेगा, करगम लोक नृत्य किस राज्य का है, तो किस राज्य का है, तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है साथियों, उसके बाद गीदड़ लोक नृत्य आपका राजस्थान के शेखावटी नामक स्थान पर होता है। ठीक है साथियों, गीदड़ लोक नृत्य राजस्थान के शेखावटी नामक स्थान पर होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका मयूरभंज छाऊ नृत्य उड़ीसा राज्य में क्या होता है, मनाया जाता है। किस स्थान पे, मयूरभंज नामक स्थान पे उड़ीसा में है। ठीक है, वहां पे छाऊ नृत्य होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं मयूरभंज में। ठीक है साथियों, मयूरभंज आपका उड़ीसा राज्य के उत्तरी इलाके में है। ठीक है, वहां पर छऊ नृत्य क्या होता है, प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, तो ये थे आपके प्रमुख त्योहार एवं नृत्य। सीटेट से यहाँ पर क्वेश्चन आपके यहाँ क्या हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग फॉरवर्ड करते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए क्लास, जय हिंद, जय भारत।